तो आज हम लोग जो है जानेंगे कैश मेमोरी के बारे में। तो कैश मेमोरी होती क्या है? तो ये एक मेमोरी है जो कि सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में रखी होती है। ओके, अगर सीपीयू को कुछ भी एक्सेस करना है तो वो सबसे पहले जाके कैश मेमोरी में ढूंढेगा। अगर उसे वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो प्राइमरी मेमोरी से पहले कैश मेमोरी में आएगी, फिर वो सीपीयू के पास जाएगी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या है? यहाँ पे रैम है। अगर आप कोई भी प्रोग्राम चलाते हो तो वो पहले कहाँ पर स्टोर होता है? वो रैम में स्टोर होता है। और अगर सीपीयू को चाहिए तो पहले वो रैम से जाएगा कैश में और फिर सीपीयू में जाएगा। रैम जो है मतलब प्राइमरी मेमोरी जो है वो कहाँ से चीज़ लेती है? सेकेंडरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क आ गई। ओके, कैश जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होती है बट एक्सट्रीमली फास्ट भी होती है। यहाँ से एक्सेस जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ है। इसलिए कैश मेमोरी का हम जो इस्तेमाल है वो क्यों करते हैं कि हम एक्सेस टाइम को वो बढ़ा सकें। ओके, एक्सेस टाइम को बढ़ाने के लिए हम कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी इज़ एक्सट्रीमली फास्ट टाइप ऑफ मेमोरी। ओके, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। दैट एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। तो ये एक बफर की तरह काम करती है, एक स्टोरेज की तरह काम करती है। बफर का मतलब होता है स्टोरेज, किसके बीच में? रैम और सीपीयू के बीच में। होल्ड्स फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जो फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा होता है उसको रखती है और फिर वो सीपीयू उससे एक्सेस करता है। यूज टू रिड्यूस एवरेज एक्सेस टाइम, और एवरेज एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के काम आता है। अब कैश मेमोरी में हम देखते हैं हिट रेशियो। हिट रेशियो क्या होता है वो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर सीपीयू जो है वो कैश से अगर वो चीज़ मांग रहा है तो अगर उसके पास कैश के पास वो डेटा है तो वो हिट हो जाएगा। और अगर वो डेटा नहीं है कैश के पास, उसे सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी से लेना पड़ रहा है, तो वो मिस कहलाएगा। ओके, तो हिट रेशियो क्या हो जाएगा? हिट रेशियो हो जाएगा नंबर ऑफ हिट्स, कि कितने हिट हुए हैं कैश में, अपॉन टोटल रेफरेंसेस कितने हैं। ओके, तो इसे मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ हिट्स और टोटल रेफरेंसेस जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? वो नंबर ऑफ हिट्स प्लस नंबर ऑफ मिस। तो हिट और मिस दोनों को मिला के टोटल रेफरेंसेस हमारे आएंगे। और वही हिट रेशियो अगर हमें परसेंटेज में पूछा हो तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना 100 से। ओके, तो हम देखते हैं कि कैश ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो कैश की जो ऑपरेशन होते हैं वो बेस्ड होते हैं एक फैक्ट पे जिसका नाम होता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ओके, तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होता क्या है? ये दो टाइप का होता है। पहला होता है टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। दूसरा होता है स्पेशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो पहले देख लेते हैं
टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो अगर मान लीजिए मैंने एक डेटा को चूज़ किया कि अभी मुझे इसे एक्सेस करना है, तो मैं पहले इसे कैश में लेके आया और यहाँ से सीपीयू ने इसे एक्सेस कर लिया। अब इस बात की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में सीपीयू को यही डेटा फिर से चाहिए होगा। तो टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में हम क्या करेंगे कि जब भी हमने ये डाटा जो है वो एक्सेस करा तो हम इसे कैश में रख लेंगे। ओके, हम इसे कैश में रख लेंगे और फ्यूचर में जब भी सीपीयू को चाहिए होगा तो कैश फिर से प्राइमरी मेमोरी से नहीं लेगा, जबकि ये हमें कैश में ही मिल जाएगा और हम यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे। ओके, तो ये क्या है? तो टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मीन्स currently data or instruction that is being fetched may be needed soon। ओके, तो जो अभी हमने एक्सेस करा है वो हमें फ्यूचर में बहुत जल्दी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हम उसको फिर से हम कैश में स्टोर कर लेंगे। देखते हैं स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है और उसके आसपास भी कुछ डेटा है और मुझे ये डेटा चाहिए, तो पहले ये हमारे पास कैश में आएगा और यहाँ से सीपीयू से एक्सेस कर लेगा। लेकिन फ्यूचर में ये हो सकता है कि इसके आसपास का जो डेटा है वो भी सीपीयू एक्सेस करे, और मैंने मान लिया कि ये सब एक ही ब्लॉक में है। तो अगर मैं इस डेटा को एक्सेस कर रहा हूँ तो स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं इस पूरे ब्लॉक का डेटा कैश में ले आऊँगा, जिससे कि अगर सीपीयू को इसके आसपास का डेटा अगर चाहिए तो वो डायरेक्टली कैश से एक्सेस कर ले। ओके, इसलिए स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस means instruction or data near to the current memory location that is being fetched may be needed soon in future। ओके, तो ये हो गए हमारे स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस और टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो हमने कैश ऑपरेशंस पढ़े। कैश ऑपरेशंस जो हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। दो तरीके होते हैं, टेम्पोरल और स्पेशियल। टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में क्या था? टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में अगर सीपीयू को ये डेटा चाहिए तो ये डेटा पहले कैश में आएगा और सीपीयू इससे ले लेगा, और इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी कि मुझे ये डेटा फिर से चाहिए होगा, इसलिए मैं इस डेटा को कैश में ही रख लूँगा। ओके, तो ये था टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में क्या था कि अगर मुझे ये डेटा चाहिए तो मैं इसके आसपास के डेटा को भी कैश में स्टोर कर लूँगा, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक मेरे को आगे चाहिए हो सकता है। ओके, तो ये पूरे ब्लॉक को मैं ले आऊँगा। यही होता है स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस।